बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्या शिवं शिवं प्रास्ते धनीनो भोजान तू लक्ष्म्याः पति हरे। एक बात बताइए कि देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो लोग शंकर जी का उपासना करते हैं वे लोग अमीर ज्यादा होते हैं, और जो लोग लक्ष्मीपति नारायण की उपासना करते हैं वो गरीब होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? शंकर जी को अपने रहने की जगह नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं। जगह है तो उसमें द्वार नहीं है, द्वार हो कहां से? दीवार ही नहीं। जिस शिव जी के पास अपने रहने की स्थान नहीं, उनकी उपासना करने वाले लोग पैसे वाले होते हैं, और जिन नारायण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है उन नारायण की पूजा करने वाले गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी ने कहते हैं कि राजन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं पाए। वैसे नारायण में और शंकर में कोई भेद नहीं है, शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना करी थी, रामेश्वर की स्थापना जब हो गई तो लोगों ने राम जी से पूछा कि रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? तो मेरे रघुवर बोले कि रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम के ईश्वर हैं उसे रामेश्वर कहते हैं। तो शंकर जी शिवलिंग से प्रकट हो गए। शिव जी बोले रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वरः, राम है जिसके ईश्वर उसका नाम है रामेश्वर। अब ये कहते हैं कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, और शंकर जी कहते हैं कि राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर है। तो ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि रामेश्वर का सही अर्थ मैं कहता हूं, रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वरः। तो जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शंकर है। नाम भिन्न है लेकिन है तो एक ही। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है, वही शिव है। लीला की सिद्धि के लिए अवतार प्रसंग में दोनों के स्वभाव में अंतर क्या है? तो हजारों संत बैठे वहां कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी अंतिम दिवस की कथा कह रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि दोनों में अंतर इतना ही है कि नारायण भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते। एक बार तुम्हारे बाबा की सभा में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसके धन को धीरे धीरे हर लेता हूं। भगवान के वचन है। सगे संबंधियों से यदि उससे सहायता मिले तो उसमें भी विघ्न उपस्थित कर ही देता है। एक बार तो मेरी आदत है कि सारी विपत्तियों में, आपत्तियों में, प्रपत्तियों में बड़े बड़े दुख भोगने के बाद भी जीव जब धैर्य नहीं छोड़ता, मेरा चिंतन नहीं छोड़ता, तो मैं उसे उतना धन देता हूं कि हजारों पीढ़ियों में भी वो धन नष्ट नहीं हो सकता है। ये मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। शंकर जी का स्वभाव क्या है कि शिव जैसा कृपालु कौन होगा? शिव का नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्याति इति आशुतोषः, जो बहुत शीघ्र संतुष्ट हो जाए वो आशुतोष है। तो अपने 3 पत्ते का बिल्वपत्र चढ़ाया तो भी खुश, आपने 1 लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ाया तो भी खुश, और मंदिर में घंटा चुराकर भाग गए तो भी खुश। इतना कृपालु कौन हो सकता है? राजन कभी कभी तो शंकर जी अपने दिए गए वरदान से अपने आप ही चक्कर में पड़ जाते हैं। अब भस्मासुर के नाम के राक्षस ने तपस्या करके शिव जी से वर मांग लिया।
कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। ऐसा ही हुआ। उसने सोचा कि शिव को जलाकर भस्म कर दूं और पार्वती जी को घर ले चलूं। राक्षसों की बुद्धि का क्या ठिकाना है। वो तो मेरे गोविंद ब्रह्मचारी बनकर आए और भस्मासुर को बातों में लगाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। नहीं तो या तो शंकर बाबा ही नहीं रहता या वरदान ही झूठा होता। तो शंकर जी का नाम ही भोले है। नारायण भगवान जल्दी प्रसन्न हो, जल्दी प्रसन्न तो नहीं होते, लेकिन जब प्रसन्न यदि हो जाते हैं तो जीव हजार गलती करे उसकी गलती पर ध्यान नहीं देते। जो वैभव ऐश्वर्य नारायण दे सकते हैं वे तो कोई नहीं दे सकता है। लक्ष्मीपति है वो। परीक्षित बोले आपने बिल्कुल सत्य कहा भगवान, क्योंकि सब में नारायण ही सबसे श्रेष्ठ है। एक बात है कि भृगु मुनि परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो उन्हें क्रोध आ गया। शिव जी को अमंगल कह दिया, उन्हें क्रोध आ गया। लेकिन नारायण भगवान के यहां गए और लक्ष्मी जी के सामने प्रभु के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया तो भगवान ने उनके चरणों को पकड़कर कहा कि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके कोमल चरणों में लगी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। भृगु पानी पानी हो गए और कहा कि ऐसा कृपा का सागर मैंने तो कोई देखा नहीं, ऐसा कृपा की मूर्ति किसी में देखी नहीं। इसलिए नारायण सर्वोत्तम है। अर्जुन अपने अभिमान को नहीं टाल सके तो उसका परिणाम क्या हुआ कि ब्राह्मण के पुत्रों को बचा नहीं सके। लोकालोक पर्वत पार करके भगवान गए और लोकालोक पर्वत के पार से ब्राह्मण के पुत्रों को लाकर अर्जुन के यश को बढ़ाया।